देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें कितनी बेहद असुरक्षित हो गई हैं, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि महिलाएं, बच्चे इस दिल्ली की सड़कों पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि जो ताज़ा मामला है वो यही बयां कर रहा है। एक मामला ये सामने आया है कि एक युवक जब लड़की के साथ छेड़खानी हो रही होती है, उस छेड़खानी का विरोध करता है, तो जो वहां पर उस लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे होते हैं, नशे में धुत वो लोग उस युवक को बेरहमी से पीटते हैं, जिसके बाद उस युवक को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही थी, कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन जब वो युवक बीच में आता है तो नशे में धुत वो लोग उसको काफ़ी बुरी तरीके से मारते पीटते हैं। इस वक्त वो युवक हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने उस छेड़खानी का विरोध किया था और उन लड़कियों को बचाने की कोशिश की थी। इनसे जानेंगे कि आखिर पूरी बात क्या है, क्या कुछ इनके साथ हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है जी। मुकेश जी, वो जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हर जगह चल रही है, जो जिस तरीके से लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही थी, आप बीच में जाते हैं, उसको रोकते हैं, फिर उसके साथ आपके बाद आपके ऊपर जो है वो मारा पीटी होती है, आपके साथ क्या हुआ था पूरा वहाँ? कब का मामला है ये जी मेरा सुबह 5 बजे का 3 तारीख का है। 3 तारीख की होगी, मेरे को अभी पता नहीं, 3 तारीख की होगी। सुबह 5 बजे का, इतना तो मेरा कंफर्म है, सुबह 5 से 5:30 का। मैं उस टाइम शादी में से आया था अपने मामा की में से, तो मैं चाय पीने के लिए गया था उनके पास, मुल्ला जी के पास। कहाँ पर? ये सदरजाब रोड पे, नैबसराय सदरजाब रोड पे, उनकी मेन रोड पे दुकान है, वहीं पे। तो मैं चाय पीने के लिए गया था वहाँ पे, तो उनकी दोनों की बात हो रही थी, लड़का वो लड़की, उनको उल्टा सीधा जो भी बोल रहे थे वो उस टाइम। तो मैंने मैंने कि भैया ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलना सही बात नहीं है। मैंने ऐसा करके बस उनको बोला और मैंने उनको धक्का दिया, उस लड़के को या किसी को। तो लड़की का हाथ भी पकड़ा जा रहा था, कुछ ऐसा कर रहे थे? ये तो मेरे को ध्यान नहीं है, हाथ पकड़ा जा रहा था। मेरी उनसे बात हो रही थी ना उस लड़के से, जो भी है कुछ भी, तो मैंने उसको धक्का दिया था। मैंने कि भाई ऐसा मत बोलो, जो भी है, ये सब बोला था मैंने। तो उसमें से किसी एक ने पीछे से आया, मेरे पीछे से, फिर मेरे सर में मारा। फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। छेड़खानी का आपने यानी विरोध किया था, उन लड़कियों को आप बचा रहे थे? हाँ, कुछ बात हुई थी, मैंने कितनी बस 2 या 3 थी शायद, मेरे को याद नहीं, मेरे को, क्योंकि हॉस्पिटल में मेरे को पूरा दिन हो गया, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है इतना। और वो लड़के कितने थे जो बदमाश थे, जो छेड़खानी कर रहे थे? वो 4 थे उनका, तो हाँ मेरे को याद है 4 थे वो। और कुछ याद है आपको कि कितना उन्होंने मतलब क्या क्या करा आपको? नहीं, मेरे को कुछ भी याद नहीं है उसका, बस ये याद है मेरे सर पे मारा बहुत तेज, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जो वीडियो वायरल हो रही है, क्या आपने वो वीडियो देखी? नहीं, वो नहीं देखी मैंने। तो पुलिस को किसने बुलाया? उन्होंने बुलाया, वो लड़कियां नहीं थी जो, उन्होंने बुलाया, उन्हीं ने ही बुलाया। तो और पुलिस वाले मेरे को जब हॉस्पिटल लेके गए, तो मेरे को कल शाम को दिन में 2-4 बजे होश आया मेरे को। कल शाम को हो शायद? हाँ, कल शाम को दिन में शायद। और जब आपके साथ ये मारा पीटी हो रही थी, आपको किसने बचाया? मेरे को ये बताया गया, मेरे को क्या कहते, वो मुल्ला जी थे वहाँ पे दुकान पे, उन्होंने बता रहे बहुत बड़ा पत्थर मेरे सर पे मार रहे थे। वो तो वो मुल्ला जी आ गए, तो उन्होंने बचाया मेरे को। यानी जब आप बेहोश थे, आपके सर पर बड़ा पत्थर मारा जा रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इंसानियत फिर से कहीं ना कहीं हमें दोबारा देखने को मिली है। एक जो इंसानियत है कोट द्वार में देखने को मिली थी, जहाँ पर दीपक ने एक मुस्लिम बुजुर्ग को जो है वो बचाया था। वहीं दूसरी तरफ आप यहाँ देख सकते हैं कि मुकेश को भी एक जो है वो मुस्लिम बुजुर्ग ने बचाया है। तो इंसानियत आप देख सकते हैं कि अभी भी जिंदा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी देखो, वो तो इंसानियत ही है जी। देखो, मैं उन लड़कियों के लिए बोला, वो मेरे लिए बोले। देखो, इस चीज के लिए ना कोई धर्म है ना कुछ है, कुछ नहीं है इस चीज के लिए। देखो, इंसानियत है जी, सीधी बात है। इंसान को हाँ, सबसे बड़ा धर्म ये देखो, इंसान के लिए बोल रहा है, उससे बड़ी कोई बात नहीं है जी। बस यही बहुत है। कहाँ कहाँ लगी है आपके? जी, मेरे पूरे फेस पे और शरीर में, यहाँ पे कई सारी जगह लगी है, और हाथ पैरों में लगी है। मैं अपने सहयोगी परवीन से कहूँगा, परवीन आप एक बारी दिखाइए ज़रा। यहाँ पर मुकेश के आप देख सकते हैं कि
कितनी बुरी तरीके से मुकेश को मारा है कि आप दोनों तरफ आंखों में देख सकते हैं कि आंखें सूज रखी हैं, लाल हो रखी हैं। पूरा फेस जी, ऐसा कोई जगह नहीं है फेस में ना, यहाँ से नीचे से ऊपर तक जहाँ पे चोट उनका दर्द ना हो, वो बस मुझे महसूस हो रहा है। पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा दर्द है, पूरा ये फेस में ना बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे पता है बस। और मैं इस चीज़ के लिए बता नहीं सकता। उन लड़कियों को जानते भी नहीं थे आप? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता जी। अपनी बहन बेटी समझ के? हाँ, बस मैंने यही सोच के ये बोला और कुछ नहीं। मैंने देखो जी, क्यों बोलना किसी को, मैंने उनको बस इतना बोला, बस उतने में ही पता नहीं क्या हो गया उनको भाई जी। और पता शरीर में कई टाके वाके कुछ ऐसा है? नहीं नहीं, ये सर में ही टाँके हैं और बाकी के तो गुम चोट लगी हुई है। जी जी माता जी, आपका नाम क्या है? सर्विस। आप माँ हैं? हाँ। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से मुकेश ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मुकेश ने बताया उन लड़कियों को जानता नहीं था, लेकिन फिर भी उन लड़कियों के साथ जो छेड़खानी हो रही थी उसका विरोध किया, उनको बचाया मुकेश ने। क्या कहेंगे आप? मेरे मुकेश ने बेटा जिस से तरीके से अपनी बहन बेटी समझकर बचाया, हाँ। क्या कहेंगे आप कि मुकेश ने कितना अच्छा काम करा? जी दादी जी जी आप क्या कहेंगे? मेरे बेटा ने बचाई है उस लड़की की हाँ जी। इज्जत, ऐसे उसका बहुत भगवान शुक्रिया करे। वहाँ भैया माँ बाप खूब बढ़िया खुश रहे, और कोई बच्चा को करे वहाँ को खुश रहे। और मेरे बच्चा कुचलो ऐसे ही, और ऐसे ही वो कुचलने चाहिए। मेरे बच्चा कुचलो का उनने, और मेरे बच्चा की यूँ ना समझिए कि बच्चा कोई बुरा काम कराओगा ये है। जिस कोई बहन बेटी जाएगी तो कोई ऐसे कोई करवा लेगा है। बहुत बहादुरी का काम करा बच्ची ने, मेरी ने एक तरह की राधा रानी आ गई। और जीत का बेटा मेरो सो बचा दी उसने जान। और मैं ऐसे कहती हूँ जैसे मेरा बेटा कुचलो है, ऐसे ही उसने वो कुचलने चाहिए चारों इस बोलने में। पुलिस से क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? और इस वक्त अगर आपको देश देख रहा है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया कहूंगी। बेटा मेरे बेटा की ऐसी जान बचा दी वो लड़की ने। और पुलिस वाले ले बेचारों ने भर्ती कर है, और हमें तो पता भी नहीं है बेटा। मुसलमान को बाकी बहुत शुक्रिया हुआ बेचारा, बच्चा जी में खूब गुड़ बड़े रहो, खुशी रही बनो रे बेटा, खूब बहादुरी देंगे बाका। बहुत शुक्रिया करी मैंने हमारे बच्चा के संग में। पत्थर ऐसे पत्थर दी ने बेटा, सारा शरीर कुचल के फेंक दिया है। मेरे बच्चा होशनार बिल्कुल नहीं भी, इतनी पिटाई करिए बच्चा की, जैसे बाबरे कुत्ते ही करते हैं ना ऐसे करते, ऐसी उनकी होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। आप क्या कहेंगे बहन जी, आपका क्या नाम है? जी जी क्या कहेंगे जिस तरीके से मुकेश ने काम किया है? जब किसी को जानता नहीं था, अपनी बहन बेटी समझ के उस छेड़खानी का विरोध किया। वो शुरू से अच्छे, हर किसी के बारे में मदद ही करते हैं, शुरू से बहुत बढ़िया है वो। किसी मुकेश के साथ जो मारपीट हुई है, उनको न्याय मिलना चाहिए, इंसानियत का काम है। उन्हें अच्छा ही किया है, बुरा नहीं किया है। आप क्या कहेंगे? यही है बेटा कि जौन है इनको जो मारा है उनके साथ भी ऐसे होना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए आप लोगों को कि मारे जाए। बहादुरी के लिए बहुत अच्छा किया जो लड़की बचाया। आज के टाइम में कोई नहीं सोचता है, उनने सोचा अच्छा, उनने अपनी बहन समझ के उनको बचाया। बहुत अच्छा काम किया। उस लड़की ने भी अच्छा किया है कि फोन करके उनको भर्ती करवाया, पुलिस की कंप्लेन की। बहुत अच्छा काम किया लड़की ने भी, उनने भी अच्छा लड़की की मदद की, इसलिए तो लड़की ने भी उनकी मदद की। पर आज के टाइम में है क्या, पुलिस पे करिए फोन करवा, उसने एक नंबर पे पुलिस आई है, उस लड़की ने बयान करे सारे। हमारे तो बच्चे, हमें तो पता भी नहीं है बेटा, कैसा भी पता नहीं है हमें तो। हमारा बच्चा मेरा प्रदेश में डरो, बाप इसका, और बाप है पुलिस ने फोन किया है, जब बाप ने फोन किया मेरे लिए, जब पता पड़ी। एक आपसे आखिरी सवाल, क्या आपने इस मामले में अब क्या कार्रवाई अभी तक होती देखी? पुलिस ने आपसे कुछ पूछताछ की? नहीं जी, मैं से अभी तक तो नहीं मिली। अभी तक नहीं है? नहीं। उससे पहले जो हुआ होगा, मेरे को जब से होश आया जब से तो नहीं। बाकी आप क्या कहेंगे, देश इस वक्त आपको देख रहा है? जी देखो जी, आपके पास मैं तो कहता हूँ, आप किसी के बारे में भी, किसी भी बहन बेटी के बारे में आपके सामने जो भी हो रहा है ना, आपके साथ कोई हो तब बोलो, अकेले आप सोच समझ के बोलो। देखो मैं ये नहीं कह रहा आप मत बोलो, पर आपके साथ कोई होना चाहिए, उस चीज के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन आप अकेले थे, आप निडर थे भाई जी। देखो बिना डरे उनकी मदद की है आपने, बिना डरे। मैंने तो सोचा, देखो अच्छा बहादुरी का काम किया।
जान पे खेल के आपने एक तरीके से जो है वो विरोध किया। मैं तो चाहता था, देखो जी भाई जी, क्या मैं तो लोकल गांव है वो, गांव में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। नहीं तो वो गांव है, वहाँ पे ना बहुत लोग बाग ना जितने बढ़िया है ना, वहाँ हम नैपसराय गांव में शुरू से बचपन से रहते हुए आ रहे हैं। अब जाके हम इधर आ गए, तो वहाँ पे ना कोई भी कुछ भी बात होती है ना, तो गांव के लोग बाग ना खुद ही डांट लगा देते हैं। वहाँ इस तरीके का गांव है, वहाँ कोई भी गलत कर रहा होगा ना, तो चलता हुआ फिरता हुआ आदमी ना वहाँ का बोल देता है। मेरे को ये नहीं, वहाँ के लोग निकले नहीं होंगे, नहीं तो निकले हुए होते, हाँ निकले हुए होते ना, तो जैसे उन्होंने मारा है ना, वो जैसे ये कॉलोनी है ना, इस जगह होता है वो काम, वहाँ कभी नहीं हो सकता ये काम। वो तो वहाँ के लोग बाग उठे नहीं होंगे तब हो गया, नहीं तो हो नहीं सकता। वहाँ पे वो गांव है, हमारा बचपन बीता है भाई जी वहाँ, नहीं तो कभी नहीं हो सकता वहाँ गांव में ऐसा काम। तो आपने देखा, ये हमारे साथ मुकेश थे जिन्होंने इतनी बहादुरी का काम किया, इंसानियत का काम किया। जिस तरीके से वो 4 बदमाश लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, जैसा मुकेश ने बताया, उस छेड़खानी का विरोध किया, लेकिन उसका खामियाजा मुकेश को उठाना पड़ा है। उन 4 बदमाश ने बुरी तरीके से मुकेश को पीटा, लेकिन इसमें भी एक इंसानियत आप देखिए कि मुकेश को बचाने के लिए एक मुस्लिम बुजुर्ग आगे आता है और मुकेश को बचाया जाता। मुकेश का कहना है कि इनके सर पे बड़ा पत्थर मारा जा रहा था, लेकिन जैसा मुकेश ने हमें बताया कि उस मुस्लिम बुजुर्ग ने मुकेश की जान बचाई और मुकेश ने उन 4 लड़कियों के साथ जो छेड़खानी हो रही थी उसका विरोध किया। तो यानी कुल मिला के अभी भी इंसानियत जो है वो हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षित के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।